जो सर मांगो तो बेसर हूँ, जो सर मांगो तो हाजिर हूँ। जो सर मांगो तो बेसर हूँ, जो सर मांगो तो हाजिर हूँ, जो सर मांगो तो हाजिर हूँ। मुख मोड़ूं, मुख मोड़ूं, मुख मोड़ूं तो काफिर हूँ, मुख मोड़ूं तो काफिर हूँ। मैं जानूं मेरा खुदा जाने। अरे लोगों, अरे लोगों तुम्हारा क्या, मैं जानूं मेरा खुदा जाने, मैं जानूं मेरा खुदा जाने, मैं जानूं मेरा खुदा जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे यकीन है कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। फ़ुरक़ान बॉबी ने हमारे आने से पहले एक खूबसूरत सा कलाम पेश किया। बॉबी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आपको भी खुश आमदीद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। ग्रेट। अच्छा, आज 27 मार्च है और 27 मार्च अगर तारीख़ के आईने में देखा जाए तो 27 मार्च 1898 सर सैयद अहमद ख़ान साहब की वफ़ात का दिन है। सर सैयद अहमद ख़ान, उनकी खिदमत इस ख़ित्ते में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा। उन्होंने तालीम की अहमियत के हवाले से बताया। जब वो लोगों को तालीम के बारे में बता रहे थे तो उस वक्त लोगों ने उनके ऊपर कुफ्र के फतवे भी लगाए, उन्हें बुरा भला भी कहा और भी न जाने क्या कुछ कहा कि ये हमें गलत रास्ते पे लगा रहे हैं। मगर उन्होंने सबको ये बता दिया और ये साबित कर दिया कि वाकई तालीम कितनी अहम है। आज भी हमें इस चीज़ को, इस हकीकत को तस्लीम करना है कि तालीम हमारे लिए कितनी अहम है और ख़ास तौर पे ये रियासती सतह पे इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए और इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए, संजीदगी से इसके ऊपर काम करना चाहिए कि तालीम को आम किया जाए, बेहतर किया जाए और वो करोड़ों बच्चे जो पाकिस्तान में तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह उन्हें एक पढ़ा लिखा इंसान बनाया जा सके। उससे ये पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये तालीम ही है जो आगे लेके जा सकती है, क्योंकि तालीम ही सोच देती है, तालीम ही शऊर देती है और तालीम ही आपको सही मानों में इंसान बनाती है। गलत और सही की तफरीक करना भी आपको तालीम ही सिखाती है। तो तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत है और जब हम बाहर की दुनिया को देखते हैं और हम ये कहते हैं कि हमें मुकाबला करना है, एक दिन हम लोग सबसे आगे होंगे, ठीक है, इरादे होने चाहिए मगर ख्वाब पूरे तभी होते हैं अगर उनके ऊपर कोई काम किया जाए। तो वो मुमकिन ही इसी तरह है कि हम किसी तरह जो है इतने ताकतवर हो जाएं। ताकतवर कैसे होंगे? कोई मतलब कुश्ती तो नहीं करनी हमने ना, हमें पढ़ी लिखी कौम बनानी है एक, और एक पूरी एक एज ए नेशन हम लोगों ने मुकाबला करना है बाकी दूसरी कौमों का और दूसरे कामयाब ममालिक का। खैर जनाब, आज हफ्ते का दूसरा दिन है, हम पहले ही लेट हो चुके हैं और हफ्ते के दूसरे दिन हमारे साथ एक बड़ी एक अहम शख्सियत होते हैं हमारे साथ, जो ख़ुद किसी सितारे से कम नहीं है और बातें भी वो सितारों की ही करते हैं।
हारिस अज़मी साहब, अस्सलाम वालेकुम। हारिस साहब कैसे हैं? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, बिल्कुल ठीक ठाक। और जब आप तालीम की बात कर रहे थे ना, तो मैं रियलाइज़ कर रहा था कि किसी भी चीज़ की जो नॉलेज है, तालीम अपनी जगह एक अहमियत है, वो उस कंपटीशन में जीतने के लिए आपको कितनी ज़रूरी होती है। कहते हैं नॉलेज इज़ अ पावर। नॉलेज। जब ये सर सैयद साहब ने जब बात करी थी, उन दिनों बरसगीर में ज़्यादातर अंग्रेज़ थे, और उन्होंने उस वक़्त कह दिया था कि तुम लोगों को अंग्रेज़ी सीखनी पड़ेगी। और उस वक़्त हालांकि वो उर्दू ज़ुबान जो थी उस वक़्त यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं होती थी बरसगीर में, लेकिन उन्होंने उस वक़्त कह दिया था कि उर्दू के बाद भी आपको एक सीखना होगा, दैट इज़ इंग्लिश। और आजकल जो है ये जैसे जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, तो जैसे चाइनीज़ आजकल हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा है, एंड फ्यूचर में शायद हमारा ट्रेड उनके साथ बढ़ेगा। तो अभी भी चाइना या चाइना से रिलेटेड जो नॉलेज है या तालीम है वो हमें अभी भी सीखना पड़ेगी। अच्छा, चाइनीज़ वैसे बहुत से स्कूलों में पढ़ाई जा रही है यहाँ पे, और पता नहीं ये खबर सच है या गलत है, मेरा उस हिसाब से इतना भी इल्म नहीं है कि 2 करोड़ चाइनीज़ पाकिस्तान मुंतकिल हो रहे हैं। ठीक है, अब वो जब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे रहेंगे, काम करेंगे, तो फिर हमें जब मिलजुल के घुल मिल के रहना है तो फिर उनकी ज़ुबान हमें आनी चाहिए। वो उर्दू पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे चाइनीज़ उर्दू पे काम कर रहे हैं, उन्हें उर्दू टूटी फूटी सही उन्हें उर्दू आती है, और वैसे वो अपनी ज़ुबान के हवाले से वो बड़े एक मजबूत लोग हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है। ये फ़हीम भाई, ये तो हो गई ना नेशन वाइज कि वो इधर आ रहे हैं और हमें उनके साथ काम करना है। अगर आपको ही अपना बिज़नेस करना है और आपका बिज़नेस चाइना से रिलेटेड हो, तो आप इंडिविजुअली भी वो सीखेंगे। इंटरनेशनली या नेशन वाइज कौमियत के अतबार से तो हमें थोड़ा बहुत करना ही है, लेकिन जब मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखना थी ना, मुझे उसकी लैंग्वेज आना थी। अगर मैं उसकी लैंग्वेज नहीं सीखता तो मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आ सकती थी। आप तो महान हैं, आपको पता है इस बात पे? अब मैं आज से ही पता लगा। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ हैं, उन्हें शामिल करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि आज आपकी कॉल्स का दिन है। आपकी कॉल्स और आपके जो मैसेजेस हैं वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हारिस अज़मी साहब से आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कुछ भी पूछ सकते हैं, और आप जो भी सवाल करें आपको हम पहले बता देते हैं कि आपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ये बताना है, और कोई एक सवाल जिसका आप जवाब चाहते हैं आपने वो बताना है। और अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही है तो उसके लिए अगर आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, तो हमारा पेज है www.facebook.com/newscafe। वहाँ पे जाइए, उस पेज को लाइक कीजिए, और उसके बाद उसके मैसेजेस में आप इनबॉक्स आप हमें कर सकते हैं, आप अपना पूरा सवाल लिख सकते हैं, और जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन कही है हमें वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद फिर सितारों की दुनिया का चक्कर लगा के हारिस अज़मी साहब बताएंगे आपको कि कहाँ कहाँ क्या चल रहा है। कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद भी हैं, इन्हें हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी, मेरा नाम गुलाम फातिमा है। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सब ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। हम क्या पूछना चाहती हैं? जी, मैंने एक घर लिया था, उसको मैं सेल करना चाह रही हूँ। उसके मुतालिक पूछना था कि वो घर कब तक सेल हो जाएगा, और फाइनेंशियली तौर पे खुशहाली थोड़ी, घर अभी हालात थोड़े ख़राब हैं, आगे मतलब कोई खुशहाली है, और घर कब तक बिक जाएगा मेरा? ओके, अब घर की डेट ऑफ बर्थ तो नहीं होती जो मालिक है सारी। अच्छा, जो मालिक है उनके, तो जिनके नाम पे घर है उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हारिस साहब, मेरा नाम गुलाम फातिमा है, मेरा ही घर है ये। अच्छा, गुलाम फातिमा, अपनी डेट ऑफ बर्थ? 11 नवंबर 1982। 1982, ठीक है। और टाइम ऑफ बर्थ? टाइम सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। हारिस सर से सिर्फ ये पूछ दीजिए कि ये घर कब तक मेरा बिक जाएगा, और फाइनेंशियली तौर पे खुश, जैसे आजकल हालात थोड़े डाउन है, तो आगे खुशहाली है तो कब तक है, क्या है हालात मेरे आगे? ठीक है, हारिस अज़मी साहब बताते हैं जी आपको। थैंक यू। ऑनलाइन बताएंगे या मैं उस पे? नहीं, आप टीवी देखिए। मैं चाहता हूँ कि आप हारिस अज़मी साहब को देखें भी साथ साथ। थैंक यू जी। गुलाम फातिमा साहबा स्कॉर्पियो हैं फ़हीम भाई। सितारों की चाल बेहतरीन अंदाज से स्कॉर्पियोज़ को, स्पेशली गुलाम फातिमा साहबा को सपोर्ट करना शुरू हो गई। ये पिछले हफ्ते से हुआ है, उससे पहले वो कॉम्प्लेक्स में भी थे, उनके प्लान्स भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, और उनकी वो जो एबिलिटीज़ थी वो भी बुरुए कार नहीं आ रही थी।
बट इस वक्त उनके प्लान्स, इस वक्त उनका टाइम, इस वक्त उनकी लक, इस वक्त उनकी प्रॉपर्टीज़, इवन इस वक्त उनके अदरवाइज़ भी जो रिसोर्सेज ज़िंदगी में हैं जो डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकते हैं, वो उन्हें सपोर्ट करना शुरू हो गए। गुलाम फातिमा साहबा 1 अप्रैल को 28 तारीख से ये 28 मार्च से ये अच्छी दौर में ताकतवर अंदाज से दाखिल हो जाएंगी। फिर 1 अप्रैल होगा ऐसे कोई 5 दिन बाद कि जब उनकी वो तरतीब ज़िंदगी जिसमें प्रॉपर्टी, सोर्स ऑफ इनकम या फ्यूचर में जो ज़रूरियात हैं उसकी तकमील के लिए जिस तरह के माहौल की ज़रूरत होती है वो पैदा होना शुरू हो जाएगा। प्रॉपर्टी एक क्योंकि बिग सब्जेक्ट है तो 1 अप्रैल से शुरू होने वाला दौर ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 अप्रैल को ही फ़ायदा देगा, मतलब वहाँ से फ़ायदे होना शुरू होंगे एंड देन फिर वो जो कानूनी मामलात हैं जिसमें ख़रीदना बेचना, फिर कुछ टाइम देना, फिर पेमेंट्स होना, इसमें 2-3 महीने लग सकते हैं। लेकिन ये तीनों महीने जुलाई से पहले पहले उन्हें फ़ायदा देंगे, सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर भी या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ना उनके लिए बहुत मौजू रहेगा, या मुसब्बिबुल असबाब इस प्रॉपर्टी के सेल करने में भी बहुत मददगार साबित होगा। अदरवाइज़ भी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है जैसे औलाद या आपकी अपनी जो नीड्स ऑफ लाइफ है वो पूरी हो जाएंगी। तो ये जो परेशानी थी ना फ़हीम भाई, ये वो पुराने दौर का मोमेंटम ही था जो अभी तक उनके जहन पर सवार है, जबकि वो अच्छे दौर में दाखिल हुए आज 7-8 दिन हो चुके और 28 मार्च को ये अपने मैक्सिमम दौर में दाखिल हो जाएंगी। 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी वाला सेक्टर भी उन्हें फेवर करने लग जाएगा। ये फ़हीम भाई एक बात आखिरी करके फिर स्कॉर्पियोज़ को कि स्कॉर्पियो जल्दी जल्दी निकले। गुलाम फातिमा साहबा के वजह से मैंने अदरवाइज़ भी बयान कर दिया, स्कॉर्पियोज़ को अब जल्दी जल्दी इस मामले से निकलना चाहिए। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, एक मुख्तसरन से हम बता देते हैं, एक मैसेज आया हुआ है, ये है फरहाना परवेज़, ये पूछना चाह रही हैं साद हसन के बारे में। साद हसन की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 24 दिसंबर 1997 है, कराची में इनकी कराची से इनका ताल्लुक़ है। ये कैरियर के बारे में पूछना चाह रहे हैं, रात 12 बजे की इनके टाइम ऑफ बर्थ भी लिखा हुआ है इन्होंने, और इन्होंने ये लिखा हुआ है साद बीमार रहते हैं। ही इज़ अ कैप्रिकॉनियन एंड अगर तो अभी रीसेंट ट्रबल्स शुरू हुई हैं तो ये एक्सपेक्टेड ही थी। कैप्रिकॉनियन अगस्त 2017 से कुछ हेजिटेशन है, लेकिन ये कुछ हेजिटेशन है, लंबी नहीं है। जहाँ तक रही बात कैरियर की, तो बीमार रहते हैं इसका मतलब पुराने चलते आ रहे होंगे। एक सेकंड में इनके थोड़ा सा पुराने सेक्टर्स को भी देखता हूँ। हाँ, उनका मून और उनका राहु एक ही पॉइंट पर है। जब मून और राहु एक होता है तो सेंसिटिविटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत और जिस्मानी क़ुव्वत और तवानाई इसमें कमी आया ही करती है। और इस कमी को दूर करने के लिए जो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उसमें बहुत अच्छा है कि वो अपने बर्थ स्टोन पहने, जैसा कि ये कैप्रिकॉनियन है तो रूबी इज़ द बर्थ स्टोन। बिल्कुल सही है, 4 कैरेट भी काफ़ी होंगे। बिल्कुल सही होगा जनाब। इसी के साथ ही हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो आप दोस्तों के सवालात का सिलसिला बिल्कुल जारी रखेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, अब तक देखते रहना है। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं और हारिस अज़मी साहब से हम सितारों के हवाले से जितने भी सवाल हैं वो कर रहे हैं और उनके जवाब हासिल कर रहे हैं। सवाल आप दोस्तों के हम तक पहुंच रहे हैं बज़रिया कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512350। और अगर आप फेसबुक के ज़रिए अपना मैसेज जो है हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना है www.facebook.com/newscafe। ये हमारा पेज है, इस पेज को लाइक कीजिए और आप इनबॉक्स में आप सवाल करेंगे अपना। और सवाल करने के लिए आपको बता दें कि आपको टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताना है और साथ अपना सवाल जो है वो नक्की करना है। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मेरा बात करीम सलीम भाई, माशाल्लाह से बहुत अच्छा आप शो करते हैं जी। थैंक यू सो मच। और हारिस साहब भी और बॉबी भाई भी, हम सब घर वाले बैठे हुए और देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है। थैंक यू सो मच। और मैं हारिस साहब से जी 2 सवाल पूछना चाहूंगी। एक तो हारिस साहब को कह दें कि ये बता दें कि हमारे किसी ने ना पैसे लिए हुए वो वापस नहीं कर रहे, तो ये कुरान शरीफ की बड़ी खूबसूरत आयात वगैरह बताते हैं, इनको कहें कि कुछ बता दें कि वो हम पढ़ें और हमारी रकम वापस मिल जाए, और किस वक्त पढ़ना है और कितने दिन। और दूसरा अपने भाई की बेरोजगार है, उसके नौकरी के लिए पता करना चाहूंगी। उसकी तारीख पैदाइश 17 मार्च 1988। 17 मार्च 1988 और सुबह 6:15 बजे साहिवाल में पैदा हुए हैं। ये बेरोजगार हैं, इनको रोजगार की बहुत वो है, जुस्तजू में रोजगार मिल नहीं रहा। बिल्कुल सही है।
आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी आपको बताते हैं, ठीक है जनाब। जहाँ तक रही बात इनके भाई के जायचे की, तो वो पाइसेस हैं और हमने कल पाइसेस के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ सुनाई हैं। पाइसेस स्टार को जो सपोर्ट है, जो ताकतवर सपोर्ट है, वो मुयसर आना शुरू हो गई है और ये सपोर्ट रफ्ता रफ्ता बढ़ती जाएगी। अगर उसके इस सपोर्ट के बावजूद अगर सक्सेसेस नहीं मिल रही तो उन्हें सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी सूरह है। रिज़्क़ रोज़ी के वसाइल, रिज़्क़ रोज़ी की कमी, इन सब चीज़ों को एक ही वक्त पर ट्रीट करती है। और साथ में एज अ प्रोफेशनल अगर मैं कहूँ तो वो अपना बर्थ स्टोन एक्वा मेरीन पहन सकते हैं, उससे भी काफ़ी एडवांटेजेस मिलेंगे। लेकिन अच्छे दौर का आगाज़ हो चुका है, उम्मीद है कि उनकी कोशिशें बर आ जाएंगी। कोशिशों को वो डिनाई ना करें, चीज़ों को छेड़े नहीं, चीज़ों को छोड़े नहीं, लेकर आगे चलें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। जहाँ तक रही बात पैसे फंसे होने की, मुझे लगता है बहुत मुश्किल निकलते हैं आजकल पैसे, बहुत मुश्किल निकलते हैं। फंसाने से पहले सोचना चाहिए बंदे को। सॉरी टू से बट लेकिन बहरहाल दुआया कलमात जो बड़े बुज़ुर्ग बताते हैं, वो एक बहुत अच्छा जुमला हमारे यहाँ, वो जुमला ऐसे बुरी खबर सुनने के बाद ही बोला जाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन वो पैसों के फंसे हुए होने से निकालने के लिए या फिर खोई हुई चीज़ के वापस लाने के लिए या मिल जाने के, या मेमोरी जो बंदे को भूल जाती है चीज़, उसके वापस याद दिलाने के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बहुत है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहना चाहिए कि जिससे दुआया कलमात है, मुंह करके पढ़ना चाहिए। क्या होता है अब मैंने कहा था ना कि ये ख़ास मूवमेंट पे पढ़ यहाँ ट्रेडिशन बन चुका, लेकिन है बहरहाल ये एक बहुत अच्छा वजीफ़ा है। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे पैसे फंसे हुए हैं और हमारे जो बहुत सारे दोस्त हैं उनके प्रोडक्शन हाउसेस में बहुत सारे पैसे फंसे हुए, चैनल्स में पैसे फंसे हुए। सबसे मुश्किल काम है बाय द वे इन माय प्रोफेशनल करियर, अगर किसी बंदे के पैसे रुक जाए ना, वो निकलवाना। यहाँ बंदे की हालत ये होती है, सॉरी हाँ ये मेरी अपना ओपिनियन है, कोई बंदा बुरा मत मनाए इस बात का। अगर किसी को आपने पैसे दे दिए, एक पहले वो मिलता, अगर आप इनकार करते तो वो मिलता रहता आपसे, लेकिन जब आपने दे दिए ना, वो मिलना बंद कर देगा। उधार मोहब्बत की कैंची है। एक तो ये पहलू हो गया, सच्ची बात है ये। दूसरी बात ये हो गई कि उसके पास फेंकने वाले पैसे हो जाएं, मतलब उसके पास इतना पैसा आ जाए कि वो फेंकता फिर रहा है, तब भी वो आपको नहीं देगा। हाँ, और अगर उसने दे दिया तो ताल्लुक तो जाना ही जाना है, ठीक है, वो लड़ाई झगड़ा एक अलग जगह। चले खैर, इसीलिए लोग लिखा होता है कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद है। इसमें बहुत लिखा होता है ना, उसके बहुत सारे फायदे हैं उसके। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल कर रहे हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? शराज बात कर रहा हूं कराची से। शराज साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं जनाब, क्या पूछना चाहते हैं? सर मुझे, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी 1973। सॉरी, फिर से बताएं। 19 फरवरी 1965। अच्छा सर, पता चल गया सर। 19 फरवरी 1965, ठीक है। फरवरी 1965। जी जी। अच्छा, मुझे पता है, मैं लास्ट टाइम कॉल की थी ना, तो हारिस साहब ने मेरा जो स्टार है वो, मुझे कोई बोलते हैं एक्यूरेस है, कोई बोलता है आईसीस है, एक ये पता करना है मुझे क्या है। ठीक है, आप अब टाइम ऑफ बर्थ बताइए सबसे पहले तो। जी, सुबह 6:15 बजे का टाइम। सुबह 6:15 बजे का टाइम है, ठीक है। और आपको सिर्फ अपने स्टार के बारे में जानना है? स्टार के बारे में पूछना है, और ऐसा कि बिजनेस वगैरह के बारे में मालूमात करनी है, थोड़ा क्या है क्या नहीं। पता नहीं, मेरा है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ना। ठीक है। और स्टोन का मुझे बता देना, मेरा स्टोन एक्चुअल है कौन सा परफेक्ट। बिल्कुल सही होगा शराज साहब, आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया जनाब। कुछ सितारे फ़हीम भाई 19 तारीख को रात 12 बजे बदलते हैं, कुछ सितारे 20 को, कुछ 21 और एक 22 को भी बदलता है। लेकिन ये जो 19 तारीख से लेकर इवन 18 भी इसमें शामिल है, 18 से लेकर जो 22 तक की तारीखें, इन्हें कस्पी डेट्स कहा जाता है। ये कस्पी डेट्स में एक सितारा अपने आखिरी मराहल में होता है और दूसरा सितारा अपने बॉर्न कॉन्सेप्ट के साथ होता है। लेकिन बाय रूल्स अभी जब ये 19 फरवरी बताएंगे और सुबह 6:30 बजे का टाइम बताएंगे, तो अभी ये पाइसेस सेक्टर में ही थे, लेकिन है ये कस्पी। पाइसेस का इख्तिताम हो रहा था। अब पाइसेस ही समझे और स्टार सिचुएशन दोनों की देख सकते हैं, एरीज और पाइसेस। हाँ,
ठीक है। अगर इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा जायचा बन सकेगा। एज अ पाइसेस तो बहुत अच्छी फॉर्म में है, और ऑन द बिहाफ ऑफ देयर पाइसेस नेचर, वीनस, मरकरी, मार्स, सन्स, ये 5 बड़े सितारे इस वक्त उनके यहाँ 4th हाउस में, विच इज़ प्रोड्यूसिंग द गोल्डन टाइम। ये बताएं कि कसबी होना ये खुशकिस्मती भी तो होती है? खुशकिस्मती, बहुत अरसे तक ये बदबख्ती समझा जाता रहा, बट फिर 1980 के बाद अब इसे खुशकिस्मती समझा जाता है कि इसमें डबल स्ट्रेंथ होती है। 2 सितारों की नेचर एक आदमी में पाई जाती है, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी को दोहरे अंदाज से लेकर चल सकते हैं, डबल स्ट्रेंथ के साथ लेकर चल। दोहरा अंदाज लफ्ज़ सही नहीं है, मतलब डबल स्ट्रेंथ से लेकर चल सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, मैसेज शामिल करते हैं। सॉरी, इनका एक्वामेरीन इज़ द स्टोन, टर्मलीन इज़ द स्टोन। बिजनेस, ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट और तिजारत का बिजनेस कर रहे हैं। किसका? ट्रांसपोर्ट का। दैट इज़ नॉट वेरी गुड, बट अगर उसमें इनका तजर्बा आइडियल है तो ठीक है, बंदे ने अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उसको अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाया तो ठीक है, बट बाय नेचर ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। बिल्कुल सही है जी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम मैसेज से लेंगे। ये हैं उरूज सिद्दीकी, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, आई एम उरूज सिद्दीकी। वालेकुम अस्सलाम। My date of birth 5th June 1995। ये हारिस इज़मी साहब से अपनी शादी के मुतालिक पूछना चाहती हैं, और ये पूछना चाहती हैं कि लव मैरिज होगी, क्या लव मैरिज मुमकिन है मेरी ज़िंदगी में, और शादी करने के चांसेस कब हैं, शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी, ये बताइए। उन्होंने काफ़ी सारे मैसेज किए हुए हैं। फिर उन्होंने कहा मैसेज तो पढ़ नहीं रहे, फ़ायदा मैसेज करने का। अच्छा जी। फिर अगला मैसेज आया, भाई मैसेज तो पढ़ते नहीं हैं, अब मैं आपका शो नहीं देखूंगी, बाय। अरे ओहो, तो फिर मैसेज पढ़ने का तो मैसेज पे मेरा ख्याल जवाब देने का फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। चले हम जवाब दे देते हैं, कोई बात नहीं, आप रिपीट में देख लीजिएगा। वो इतने सारे मैसेज होते हैं और सबके मैसेज पढ़ना तो मुमकिन नहीं है ना। मेरे पास अब फ़र्ज़ करें कि मुझे 1500 मैसेज आए हुए हैं, ये तो मैं वो 1500 मैसेज तो नहीं शामिल कर सकता। तो ये तो बिल्कुल कुरान अंदाज़ी की तरह ही होता है, जिसका मतलब मैसेज जो ओपन हो गया वो हमने पढ़ लिया। खैर, हारिस इज़मी साहब क्या कहते हैं इनके सितारे, ये बताइए। आपको तो ये मैसेज आज पढ़ने का मौका मिला, और जो भी सहा और जो भी देखा आपने, मुझे ये रोज़ पड़ता है। रोज़ ऐसे ही हालात पैदा होते हैं सोशल मीडिया। असल में जब किसी के जवाब मिल जाएं तो वो तो जिंदाबाद का नारा लगाता है, और अगर किसी को जवाब ना मिले तो वो बड़ा क्रिटिसाइज़ करता है। बहरहाल मेरी मजबूरी है, बहुत सारी चीज़ें मैं कर पाता हूँ, कुछ नहीं। अगर बाय गॉड फ़हीम भाई, और ये सब सुनने वालों के लिए, अगर ये एस्ट्रोलॉजी ना कोई मशीन करती होती, मैं 2-3-4 मशीनें और लगा लेता। करना ही मुझे होती है सिर्फ। सो आई एम द ओनली पर्सन जो भी दोस्त अहबाब हैं, कभी उनके जवाब दे पाता हूँ तो कभी नहीं दे पाता, भाई मुझे माफ़ करना। अरूज साहिबा, मून साइन इस वक्त 6th हाउस में है फ़हीम भाई, और मून साइन के 6th हाउस में रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, रिलेशनशिप बेसिस, रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज़ उनकी तरफ बढ़ रही हैं। मून साइन के एवज़ तो अच्छा वक्त मुयसर आता है, इमोशनल अटैचमेंट्स मुयसर आती हैं जो रिलेशनशिप की वजह बनती है। तो उम्मीद तो यह है कि पसंद की शादी हो जाएगी इमोशनल अटैचमेंट्स के एवज़। लेकिन इसका बहुत अच्छा दौर जो है वो शुरू होगा जुलाई मंथ में। अगर तब तक कोई चीज़ ऐसी है जो कमिटमेंट हुई है और उसको फाइनल टच की तरफ जाना है तो उम्मीद है कि हो जाएगी। लेकिन अगर कोई इब्तदा होनी है तो मेरा ख्याल है फिर ये साल उनके लिए इतना सूदमंद साबित नहीं होगा। इस साल के जो चांद हैं वो उनके लिए इतने ज़्यादा फिर प्रोडक्टिव नहीं है, फिर उनको अगले साल शायद इससे ज़्यादा अच्छी सिचुएशंस मिलेंगी। अच्छा। लेकिन इस साल अगर ऑलरेडी कोई कमिटमेंट हो चुकी है और फिर ये जो 3 चांद आगे आने वाले हैं, शबान, रमज़ान, शव्वाल, तो ये फिर अच्छे चांद हैं, ये इनके लिए रिलेशनशिप अचीवमेंट की वजह बनेंगे और इनकी ख्वाहिश के मुताबिक रिलेशनशिप अचीव हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही होगा जनाब। अच्छा जी, एक मैसेज हम और शामिल कर लें जल्दी से। ज़रूर। अच्छा, ये हैं जनाब M.A. लोधी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये एक मिनट अपनी बहन के बारे में जानना चाहते हैं या चाहती हैं। उनका नाम है अनीका अफजल। डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 1988, और जो टाइम ऑफ बर्थ है वो है रात 7 से 9 बजे का। ओके। अच्छा, ये इनकी सेहत के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि शी वाज इल स्टिल हैं। वो 25 मार्च 2017 से बीमार हैं अपनी शादी के बाद से, और
हाँ, तो ये लाहौर से इनका ताल्लुक है। लिब्रा है, मैं बिल्कुल क्लियर जवाब दे रहा हूँ। सेहत के हाउस में किसी तरह की कोई नेगेटिव डिस्ट्रक्शन सितारों की वजह से नहीं है। अगर कोई ग्राउंड पर इशू है जिसको वो फेस कर रहे हैं तो वो प्योर मेडिकल सेक्टर की चीज़ है। कुछ जर्म्स होंगे, कोई सिस्टमेटिक इशू होगा, बट स्टार्स की वजह से कोई प्रेशर नहीं है उनके जायचे पर, ना ही किसी तरह की कोई नौसत है। सर एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो आप दोस्तों के सवालों का सिलसिला बिल्कुल जारी रखेंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हारिस अज़मी साहब से हम एस्ट्रोलॉजी से मुतल्लिक अपने सवालात जो हैं वो पूछ रहे हैं और वो सितारों की रोशनी में बता रहे हैं कि सितारे हमें किस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं और क्या क्या रीज़न है। रहनुमाई हो रही है जनाब हारिस अज़मी साहब की जानिब से। तो आप दोस्तों की कॉल हम शामिल कर रहे हैं, मैसेज शामिल कर रहे हैं। अभी देखते हैं हमारे साथ कौन कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं साइमा बात कर रही हूँ सरगोदा से। साइमा बात कर रही हैं सरगोदा से। बहुत शौक से देखती हूँ और अभी लाइट नहीं है, बिल्कुल लाइट नहीं है और लकी नहीं मेरी कॉल मिल गई और मैं इतनी खुश हो रही हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। सर आप लोगों को मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। आप थैंक यू सो मच साइमा, थैंक यू सो मच। आपका जबरदस्त शो है, बहुत जबरदस्त शो है। बस आप लोगों की वजह से जबरदस्त। चाहता हटने से, यहाँ से हटने से दिल नहीं चाहता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा साइमा जी, आपने क्या पूछना है जरा वो बताइए ताकि हम डायरेक्टली सवाल की तरफ आए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 जून 1974। ओके। 9 बजे सुबह का टाइम था जब। और क्या पूछना था कि जॉब के हवाले से भी पूछना था। और मेरे जो फादर थे वो जब इस दुनिया से चले गए थे तो उन्होंने मेरे नाम कुछ कर दिया था, पैसे वगैरह। तो मेरे बहन भाई मेरे बहुत मुखालिफ हो गए थे, तो वो कोर्ट में भी चीज़ें कह रही हैं और मैं जीत भी गई हूँ, कितनी दफ़ा जीतती हूँ लेकिन बार बार वो कर देते हैं। तो बहुत क्राइसिस में हूँ मैं। जॉब की भी है, हस्बैंड की जॉब की नहीं है। प्लीज़ मुझे बताएं, मैं काफ़ी पढ़ी लिखी भी हूँ लेकिन अब पता नहीं क्या बात है, ये भी समझ आती है। अच्छा बिल्कुल ठीक है। आप अच्छा आपके यहाँ तो लाइट नहीं आ रही है, तो आप ये बता रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप फिर लाइव सुनेंगी? हाँ जी, मैं यहाँ लाइव। बस ठीक है भाई, इनकी कॉल मत काटिएगा और आप भी कॉल मत काटिएगा, आप खामोशी से जो है ये सुनिए जो हारिस साहब कहते हैं। जी हारिस भाई, क्या कहते हैं सितारे इनके? साइमा साहबा कैंसेरियन है फ़हीम भाई, और ऑन द बिहाफ ऑफ कैंसेरियन स्टार पोजीशन जिस तरह के इश्यूज़ आपने बयान किए हैं उस तरह के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व होने में अभी 6 से 8 महीने और लगेंगे। एक ऐसा नेगेटिव स्टार जो रुकावटें कर रहा है, ताख़ीरी मामलात हो रहे हैं, जो चीज़ें बहुत ही टाइमली मिल जानी चाहिए थी वो थोड़ा लेट हो रही हैं, इसे फसले ख़िज़ां कह सकते हैं। बट सिर्फ उन मामलात में जो इस वक्त आपके सामने, जैसे विरासती तकसीम, जैसे जॉब का हसूल, बाकी अदरवाइज़ बीइंग अ कैंसेरियन एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। जैसे पर्सनैलिटी, जैसे फैमिली लाइफ, जैसे सेहत तंदुरुस्ती, जैसे दीगर प्लानिंग्स एंड इमोशंस। लेकिन ये जो 2 पहलू हैं ये अगस्त में जाके रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा कोशिश करें, बीइंग ह्यूमन, वो जो एक्टिविटीज़ होती है लाइक थोड़ा दुआ करें, थोड़ा स्टोन थेरेपी की तरफ जाएं, तो जो चीज़ें अगस्त में मुयस्सर आनी है वो अभी मुयस्सर आ सकेंगी। एक बात अदरवाइज़ भी सुनने वालों के लिए मैं बयान कर दूं कि अभी ये जो रजब चल रहा है ये भी एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड रखता है। फिर इसके बाद जब शौबान आएगा वो भी एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड होगा। फिर रमज़ान आएगा तो मैक्सिमम स्पिरिचुअल जो फैसिलिटीज़ हैं वो मुयस्सर आना शुरू हो जाएंगी। तो मैं इन 3 महीनों के एवज़ कहना ये चाह रहा हूँ कि ये ऐसे दिन हैं कि जो स्पिरिचुअल सपोर्ट के लिए, या जिसमें आपको लगता होगा कि ये मामला जो हैं ये स्पिरिचुअल बैकअप से रिजॉल्व हो सकते हैं, वो इन्हीं 90 दिनों में किए जाएं। ये साल का सबसे अच्छा मोतबर एंड इफेक्टिव टाइम है। बाकी इवेंट्स और भी आएंगे साल में, लेकिन इन 3 महीनों का लगातार आना बहुत पॉजिटिव है। और इसी तरह मैं साइमा साहिबा को भी ये ज़रूर कहूँगा कि ये भी या मुसब्बिबुल असबाब ज़रूर पढ़ें, एंड बीइंग अ कैंसेरियन रूबी इज़ द बर्थ स्टोन, ये 2 चीज़ें भी काफ़ी इनको सपोर्ट करेंगी आर्टिफिशियली, जो इनके इन मामलात को हल करने में मदद देगी। बट आखिरी चीज़, जो भी उलझने आई हैं, जिनमें मामलात में तब्दीली आई है, नेगेटिव चेंजेस आए हैं, वो ग्राउंड डिफ़िकल्टीज़ हैं। शी इज़ अ लकी लेडी
एंड फ्यूचर उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन मामलात को सुलझाने में जो मुशक्क़त हो रही है, जो तकलीफ़ सहनी पड़ रही है, ये समझे एक वक्ती मामला है। जब ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी तो फिर लाइफ स्मूथ हो जाएगी। तो ये वक्ती मामला आपको तकरीबन कितने अरसे अगस्त तक 2018 अगस्त 2018 तक। तो इनका वो स्टोन कौन सा है? रूबी इज़ द स्टोन। रूबी, हाँ। और या मुसब्बिबुल अस्बाब। या मुसब्बिबुल अस्बाब। बिल्कुल सही होगा जनाब। बहुत सारी कॉल्स हमारे पास जो हैं वो ये के बाद देख रहे हैं हमें मिल रही हैं, उसके साथ साथ मैसेज भी बहुत ज़्यादा हैं, मगर हमने जो हमारे हारिस अज़मी साहब हैं ना, इनको भी पूरा एनर्जेटिक रखना है और हम नहीं चाहते कि ये थक जाएं और फिर हमारे जो है ना वो हालात जो हैं ये कुछ गलत बता दें तो काम जो है ना ख़राब हो जाए हमारे। तो हारिस भाई आपके लिए हमने बॉबी भाई का बंदोबस्त किया हुआ है, बाकायदा बंदोबस्त किया हुआ है, और बॉबी भाई जो है ना इस मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। बॉबी भाई आप तैयार हैं? सर बिल्कुल तैयार। तो आ जाएं फिर मैदान में उतर आए। आ गए सर। गाएगी दुनिया गीत मेरे, गाएगी दुनिया गीत मेरे, सुरीले अंग मैंने निराले अंग मैंने भरे हैं अरमानों में। गाएगी दुनिया गीत मेरे। बोल मेरे अनमोल खजाने, बोल मेरे अनमोल खजाने, मोल कोई दिल वाला जाने, मोल कोई दिल वाला जाने। गीतों में फिर ये बोल ढले, गीतों में फिर ये बोल ढले, सुरीले रंग मैंने निराले रंग मैंने भरे हैं अरमानों में। गाएगी दुनिया गीत मेरे। कितनी रातें जाग गुजारी, कितनी खुशियाँ इन परवारी, इन परवारी। गीतों में तब ये बोल ढले, गीतों में तब ये बोल ढले, सुरीले रंग मैंने निराले रंग मैंने भरे हैं अरमानों में। गाएगी दुनिया गीत मेरे। क्या बात है जनाब, क्या बात है आपकी। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, थैंक यू भाई। अभी ज़रा इसी तरह का एक और सॉन्ग जो है आप और जहन बना के रखें, हम और सुनेंगे आपसे। अच्छा हारिस अज़मी साहब, कोई तबीयत फ्रेश हुई है आपकी? अब बॉबी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, यू नो ही इज़ अ फ्यूल टूवर्ड मी। पता नहीं आपके लिए। और बॉबी जब थक जाए तो फिर फ़हीम भाई सबको एनर्जेटिक करेंगे। बिल्कुल सही बात है। नहीं, हमने एक्चुअली आपको फ्रेश रखने की कोशिश की है कि आप सितारों में कोई हेर फेर ना कर दें। क्यों जी? हरगिज़ नहीं। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, ईमान साहब कर रही हूँ फैसलाबाद से। वालेकुम अस्सलाम ईमान साहिबा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। क्या पूछना चाहती हैं ईमान साहिबा? फ़हीम भाई कॉल ही नहीं मिलती, इतनी मुश्किल से आपकी कॉल मिली है ना। जब कॉल करती हूँ बिजी लाइन, जब कॉल करती हूँ बिजी लाइन। मैंने आपसे मैंने ना हारिस भाई से 2 क्वेश्चन करने, तो ना मैंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। अच्छा ठीक है, तो उनके बारे में पूछिए।
उनके फ्यूचर के बारे में हारिस भाई से पूछना है कि ना शादी और कैसी रहेगी, कब होगी, बिल्कुल सही है। और ये कि कोई उनका बर्थ स्टोन बता दें, ठीक है, जो उनके लिए बेस्ट हो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आप ना उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ये बता दीजिए, उनका नाम बता दीजिए, हम बताते हैं। 21 जून अच्छा, 1987। 1987, ठीक है। दोपहर के 12 बजे। दोपहर के 12 बजे। और बस रीजन की फैसलाबाद। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाम क्या इनका? और नाम सना गुलशन। सना, ठीक है। आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और वैसे नहीं, मेरे जी जी जी, सुनाए सुनाए भी पूछना है। नहीं ना, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आप देखें ना, अब नहीं, मैंने इतनी मुश्किल से कॉल किया, मुझे 3 हफ्ते हो गए और हमने इतनी मुश्किल से उठाई है। आपको हम सिर्फ एक दफ़ा ही बता सकते हैं। पता है, आप सारे हमारे लिए एक जैसे ही अजीज़ हैं, तो आपका जो सवाल है उसका जल्दी से हम जवाब सुन लेते हैं, क्योंकि उसके बाद और भी हमें कॉल्स लेनी है। जनाब, ये जेमिनाई है, इन्होंने ये तो बहन के बारे में पूछा था, इमराना साहिबा। लाइफ पार्टनरशिप के बारे में मेरे पास बड़ी पेशंगोइयाँ हैं, उनकी ज़िंदगी में मेजर चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन ये होंगे 11वें महीने के बाद। अच्छा, 2018 के। तो अभी ये साल भी शायद, हालांकि वो लेट हैं बाई रूल्स ऑफ जो मुआशरती रूल्स होते हैं उसके अतबार से ये थोड़ा लेट हो गई है। 87 की पैदाइश है, लेकिन उसके बावजूद चांस ऑफ लाइफ पार्टनरशिप और हाईली सक्सेसफुल लाइफ पार्टनरशिप अभी भी एक्सपेक्टेड है। 11वें महीने में वीनस, मून, जुपिटर, 3 बड़े सितारे लगातार इन्हें सपोर्ट करना शुरू होंगे नवंबर में। सो ऑन, फिर 2018-19 का जो इब्तिदा होगा ये इनके लिए बहुत मौजूद साबित होगा लाइफ पार्टनरशिप के लिए। बिल्कुल सही है जी। ये 2018 का आखिर और 2019 का स्टार्ट जो है ये आपके लिए बेहतरीन है। आपके सवाल का जवाब मिल गया। अब हमें एक ब्रेक चाहिए, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं और इनसे हम एस्ट्रोलॉजी से मुतल्लिक़ सवालात पूछ रहे हैं, और आप दोस्त जो हैं वो कॉल कर रहे हैं, कॉल के ज़रिए सवाल पूछ रहे हैं, और बज़रिया मैसेज जो कि www.facebook.com/newscafe हमारा पेज है, यहाँ पे मैसेजेस हमें मौसूल हो रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें हम शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, ओके, मेरा ख्याल है कि लाइन ड्रॉप हो चुकी है। इससे पहले कि नेक्स्ट कॉल जो है ना हम शामिल करें। अच्छा जी, ये है हारिस अज़मी साहब, ये हैं खालिद अहमद और इनका ताल्लुक़ है गुजरांवाला से। ये अपने कारोबार के बारे में जानना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ अरसे से कारोबार में नुकसान हो रहे हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है ये है 17 अगस्त 1974 और टाइम ऑफ बर्थ इन्होंने लिखा हुआ है सुबह 7 बजे। हाँ बस। खालिद साहब जो हैं ये ल्यू हैं, और ये जो अभी दौर गुजर के गया है ना 3 से 4 महीने का, जिसमें दिसंबर से लेकर फरवरी तक का जो दौर था ये था ही स्ट्रगल का। मोस्टली ल्यूज़ के लिए था, खालिद साहब के लिए तो ज़्यादा ही था। खालिद साहब तो पहले ही बहुत इस्टेब्लिश नहीं थे, और अब जब सितारों की चाल के अतबार से ल्यू को उनका ऑनर प्लैनेट सन सपोर्ट करना शुरू हुआ है, तो उनके कारोबारी मामलात स्मूथ, सिल्की, प्रोडक्टिव, रिवॉर्डफुल ये होना शुरू हो गए। अगर उनके पास बेस है, ऑलरेडी कोई कारोबार चल रहा है और उसमें से रिवॉर्ड्स नहीं उठ रहे थे, तो उम्मीद ये है कि अब वो प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, डे बाय डे होना शुरू हो जाएंगे, एंड जून के महीने में अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर होंगे। लेकिन जून तो अभी दूर है, उम्मीद यही है कि अप्रैल की इब्तिदा से ही उनमें डेवलपमेंट आना शुरू होगी, और उनकी ये जो कंप्लेन है इस वक्त के मामलात उलझे हुए हैं, सोर्स ऑफ इनकम ट्रबल में है, ये रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, और थोड़ा दिल में सुकून आने लग जाएगा कि कारोबार चल पड़ा है। फिर वो जो मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचने में 2-4 महीने लग भी जाएंगे तो बंदे को कोई इशू नहीं होता। लेकिन इस तरह की सिचुएशन ल्यूज़ के साथ या खालिद साहब के साथ अक्सर ही रहती हैं, क्योंकि जो सितारों की चाल के अतबार से ल्यू की कंडीशन है ये सारा साल अरूज वाली नहीं होती, ज़वाल अरूज आता रहता है। ऐसी कंडीशन को रिजॉल्व करने के लिए उन्हें
आपने बर्थ स्टोन की तरफ जाना चाहिए, सही। ताकि वो जो एटमॉस्फेरिक इश्यूज आते हैं या टाइम बिहेवियर्स में स्विंग आ जाता है उसको बहुत हद तक रिकवर कर लिया जाए। वो है रूबी, बिल्कुल सही। आइडियल स्टोन। उससे वो जो रेडिएशन हमें सन से, सूरज से चाहिए होती है और फिर हमारा अरूज स्टार्ट होता है, वो हमें रूबी से आर्टिफिशियली मिलती रहेगी। फिर ऐसे तमाम कारोबारी लोग जिनके अभी हालात ऐसे हैं कि जिसे हम स्ट्रगलिंग कह सकते हैं या अभी हार्ड वर्किंग कॉन्सेप्ट में है, उन्हें सूरह वाक़िया रोज़ पढ़नी चाहिए। रोज़ पढ़नी चाहिए। अंधेरे की नमाज़ों में पढ़ें, ज़्यादा खुद भी पढ़ें। फैमिली में अगर कोई स्पिरिचुअल बैकग्राउंड रखता है, आपके कंपेनियन है या औलाद बड़ी है और वो पढ़ सकती है, तो वो ज़रूर पढ़ें। इससे खैर भी आती, बरकत भी आती। जो चीज़ें अर्न कर ली होती हैं ना, फिर हाथ से फिसलती नहीं, फिर हाथ में ही रहती हैं और फिर वो ज़िंदगी में ज़रूरियात के पूरा करने भी और अगली नस्ल के लिए विरसा क्रिएट करने में भी मदद देती है। बिल्कुल सही हो गया हारिस साहब। एक कॉलर हमारे साथ हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो शामिल ज़रूर वाई नॉट। बिल्कुल सही है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम सर, शकील अहमद दुरानी बात करूं कराची से। शकील अहमद दुरानी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। सर जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, पहले भी कह चुका हूँ। और ये सर मैंने अपनी बच्ची के बारे में पूछना था। जी 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 पूछिए। क्योंकि झगड़ा पड़ा है पिछले हफ्ते से, पिछले बड़ी का पूछा था तो अब छोटी का पूछना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है। आप उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह? सर उनका नाम है लाइबा गुल दुरानी, 29 दिसंबर 2001 कराची। 29 दिसंबर 2001 कराची, ठीक है। शाम 7 बजे सर। ठीक है सर, इनकी सेहत तो फील्ड और तालीम के बारे में मैंने ज़रा सा पूछना था। सेहत के बारे में, इनकी तालीम और शोबे के बारे में आपने पूछना है इनका, ठीक है। आप प्रोग्राम देखिए, हमें मिल गई ना इन्फॉर्मेशन जो चाहिए हमें, ठीक है। आप प्रोग्राम देखिए शकील साहब, हम अभी आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप जनाब। उन्होंने तीनों ही वो सवाल कर लिए हैं जो तीनों ही सैटर्न की जद में है इन दिनों। शी इज़ कैप्रिकॉनियन एंड मोहतात रहकर अगला कुछ टाइम गुजारें, थोड़ा बैक फुट पे रह के। बट जिस एज ग्रुप में लाइबा हैं, उस एज ग्रुप में अभी कोई बड़े थ्रेट्स नहीं आएंगे। लेकिन जहाँ तक रही उनकी फितरी सलाहियतों की बात, तो कैप्रिकॉनियन आर सो स्ट्रॉन्ग इन देयर मैनेजमेंट्स, और इन्हें हर फन मौला, जिन फितरत को कहा जाता है ना, हर फन मौला हर काम में, वो ये कैप्रिकॉनियन मोस्टली पाए जाते हैं उसमें। आर्ट्स के शोबे में होंगे तो बहुत अच्छा आर्ट करेंगे, कम्युनिकेशन के शोबे में होंगे तो बहुत अच्छा, टीचिंग के शोबे में होंगे, इंडस्ट्रियल एलिमेंट्स होंगे, तो सभी शोबे उनके बहुत अच्छे। जहाँ तक रही सेहत की बात, तो इस वक्त थोड़ी बहुत ट्रबल्स आ सकती हैं, लेकिन ये ट्रबल वक्ती हैं, दायमी नहीं हैं। फिर भी सूरह शम्स को दिन में पढ़ा जाए, सूरह नजम को रात में पढ़ा जाए और रूबी स्टोन पहना जाए, तो वो जो सैटर्न का इम्पैक्ट है वो मिनिमम हो जाएगा। और अगर सैटर्न का इम्पैक्ट आपने मिनिमम कर लिया तो बाकी ज़िंदगी की कामयाबियाँ उनका मुकद्दर है। बिल्कुल सही होगा जी। एक और कॉलर शामिल करेंगे, ये मेरा ख्याल है कि आज के हमारे आखिरी कॉलर होंगे प्रोग्राम के। देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिया बात कर रही हूँ। सादिया साहिबा, कहाँ से कॉल किया आपने? जी लाहौर से। लाहौर से, ओके जी। सादिया जी क्या पूछना चाहती हैं? जी मैंने ना अपनी बेटी के बारे में पूछना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है, लिखिए। जी जी लिखा जा रहा है। 99 दिसंबर 10। नहीं 99 दिसंबर कौन सा होता है? 1999 10 दिसंबर। अच्छा 10 दिसंबर, ओके। मैं कह रहा हूँ ये 99 तारीख कौन सी आ गई? अच्छा टाइम ऑफ बर्थ क्या है? बारे में 7:30 बजे सुबह। 7:30 बजे। नाम भी बता दीजिए इनका। मोमिना। मोना, मोमिना। अच्छा मोमिना, ठीक है। तो क्या सवाल क्या है आपका इनके हवाले से? जी मैंने उनसे पूछा था कि इनका ना कोई 2-3 साल से इसको ना दिमागी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इसकी पढ़ाई भी छूट गई काफ़ी, तो इसका इलाज वगैरह भी हो रहा है साइकेट्रिस्ट से ना। तो लाइक ये बहुत ज़्यादा है, बहुत लाइक है, इंटेलिजेंट भी बहुत है। तो मुझे इसकी तालीम का पूछना था कि क्या इसकी कंटिन्यू रख सकती है, तालीम की अच्छी आगे, और कौन सी लाइन में जाए जो आज ज़्यादा परेशान है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मुझे ये इसकी सेहत कब तक बेहतर हो जाएगी? दिमागी तौर पे ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जी आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी हारिस अजमी साहब से पूछते हैं अब क्या कहते हैं सितारे इनके। मेरा ख्याल है कि उन्होंने प्रोग्राम आज देखा। हम लोग सैजिटेरियस हैं ये। अच्छा। और 2000 आप ही के साथ हमने ये शुरू किया, 2011 से ये ट्रबल होना शुरू हुई और 2017-18 तक रही। अब 18 के इब्तदा में ये चीज़ें ठीक हो गई हैं, लेकिन ठीक होने में मैंने कहा था ना कि जो ट्रबल्स सिवियर हो जाएंगी, जी हाँ, जो पीछे से मसाइल लेके आ रहे हैं वो मोमेंटम बेहतर। तो लेकिन क्योंकि जुपिटर अच्छी पोजीशन पर है, गोल्डन टाइम आ गया है,
तो रिकवरी होना शुरू तो हो गई है। अब जितना दूर निकल जाए वापसी उतनी थोड़ी मुश्किल होती है। अगर बच्ची को साइकोलॉजिकल, ये मैक्सिमम इशू होता है सैटर्न का या 60 का, ये मैक्सिमम इशू है कि वो इंसान के ऐसे हिस्से पर ख़राबी कर दे जिसने सारे ही मामलात को सुलझाना था या उन्हें ठीक करने के प्लान करने थे। बहरहाल अभी सूरह शम्स तो ज़रूर पढ़ें, साथ में इस वक्त ज़रा हाई पोटेंसी स्टोन पहनने की ज़रूरत है। शी इज़ अ सैजिटेरियन, इस वक्त उन्हें ब्लू सफ़ायर काम नहीं आएगा, उन्हें लाजमन ओपल स्टोन की तरफ जाना चाहिए। ये ना तो बर्थ स्टोन है और ना ही सैटर्न का ये तोड़ है। ये ट्रीटमेंट स्टोन है फॉर ओनली माइंड साइंसेज, जो मेंटल ट्रबल्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए। अच्छा, बिल्कुल सही। इनके लिए फील्ड बताएं, जैसे वो बता रहे हैं कि बड़ी जहीन है, और कौन सी फील्ड इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी? जहानत का ताल्लुक जहन से ही है ना। तो जब जहन ठीक हो जाएगा तो फिर ही वो जहानत और फील्ड काम आएंगी। अदरवाइज सैजिटेरियस जो होते हैं, मैनेजमेंट गजब की है, ट्रेड बहुत अच्छा कर सकते हैं, टीचिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, उसके अलावा डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, लीडर बहुत गजब के होते हैं, डिसीजंस बहुत अच्छे कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें ही जिस निज़ाम से रिलेटेड है वो इस वक्त उलझा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माई प्लेजर सर, माई प्लेजर। अब मेरा ख्याल है प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है, तो हम बॉबी से दरख्वास्त करते हैं कि हमें कोई 2 बोल अपनी खूबसूरत आवाज़ का सुनाए, और आप दोस्तों से भी इजाज़त चाहते हैं दोस्तों। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास, फुरकान, बॉबी और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बाय। प्यारे 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 प्यारे, तारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ तारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, तारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ तारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। थारे बिना मोगे चैन नावे, धक 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 मारा जी घबरावे। बोले बंसुरिया सुन रे सवर